हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कोटे के 15,000 से अधिक सीटों पर हुई धांधली, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पर कब निर्णय, नियुक्ति पत्र जल्द। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती बिना विवादों में रहे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज हुए शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होती है। इसी तरह देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग पूरी होने के बाद एक बार फिर आरक्षण का चिन्ह बाहर आ चुका है। अब यह धांधली लगा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% जो ओबीसी कोटे का आरक्षण है, उसमें काफ़ी सीटें जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। ऐसा लगातार सुनने में आ रहा है। अब जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली को साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी की और एससी कैटेगरी की सीटों पर धांधली हुई। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि 5,598 लगभग ऐसी कुछ सीटें हैं जिस पर कैटेगरी का नुकसान हुआ है, आरक्षण का नुकसान हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस पर कोई कुछ निर्णय होता है। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि दोस्तों, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगा जाम। ओबीसी कोटे की 18,558 में से जो 27%, 69,000 का 27% सीटों पर एवरेज में इतनी सीटें आती थी, लेकिन 2,637 सीटों पर दी गई नियुक्ति। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में शामिल ओबीसी और एससी कैटेगरी की सीटों को मिलाकर ओबीसी और एससी जो हैं, इनकी सीटों को मिलाकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी और एससी सीटों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी संबंध में कल सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी गए, फिर शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन किया और घेराव करके नियुक्त किए जाने की मांग की। इस संबंध में शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, लास्ट रिपोर्ट में यह सिद्ध कर दिया है कि 5,844 सीटों पर घोटाला हुआ है। आखिर ये ऐसी कौन सी भर्ती होती है जब सब फिक्स है, 27% इनका होगा, 21% इनका होगा, तो सीटों में धांधली कैसे हो जाती है? कौन से नियम बनाया जाता है, कौन से कानून बनता है? हमेशा कैटेगरी का विवाद हो जाता है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि 5844 सीटों पर घोटाला स्वीकार किया है, आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि ओबीसी वर्ग को 21% का आरक्षण नहीं मिला है। भाई, यहाँ पर 27% होना चाहिए, 21% गलत दिया गया है। ओबीसी कोटे की 18,598 सीटों पर मात्र 2,637 लोगों को नियुक्ति दी गई है, यानी सीटें दी गई। वहीं ओबीसी वर्ग की 27% तथा एससी की 21% आरक्षण न दिए जाने से नाराज हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस कैटेगरी की जितनी भी परसेंटेज थी, सभी को एक समान रूप से 27%, 21% जो भी आरक्षण है सबको दिया गया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन अब इसी संबंध में अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं, जिस पर कल सुनवाई हुई थी। सॉरी दोस्तों, अब अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मैटर को आगे ले चल अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन इतना तो है, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 5,548 सीटों पर धांधली को सिद्ध कर दिया गया, तो यह एक बार भी भर्ती विवादों में रहेगी और देखा जाएगा अब क्या अगला कदम उठाती है सरकार। और 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति पत्र जल्द। दोस्तों, अभी तक जो सत्यापन को लेकर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर सुपरटेट की मार्कशीट को अपलोड नहीं किया गया था, अब उसको अपलोड कर दिया गया है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के बाद एनसीईआरटी ने दिया दिशा निर्देश। अब जो थर्ड काउंसलिंग हुई हो दोस्तों, उसमें जो सुपरटेट की मार्कशीट है उसको वेरिफिकेशन के लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट अभी तक बंद थी। अब एनसीईआरटी की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब जब काउंसलिंग हो चुकी है, वहां से बीएसएस ऑफिस से अब इन लोगों को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और इसके बाद नियुक्ति पत्र पर निर्णय कर दिया जाएगा। लेकिन इसी क्रम में अगर हम बात करें तो सतीश चंद्र द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में उन्होंने कहा है कि
31,000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो सतीश चंद्र द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक के मेथड में जो लगातार इस समय आरोप लग रहे हैं कि ओबीसी और एससी कैटेगरी की सीटों को धांधली की गई, उस संबंध में उन्होंने कल अपना बयान दिया और उनका कहना है कि 31,000 सीटों पर ओबीसी कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है और सही। उनका कहना है कि सामान्य कैटेगरी की सिर्फ 20,301 सीटों पर चयन हुआ है और ओबीसी की कैटेगरी ओबीसी पर जो है 31,000 से अधिक सीटों पर सिलेक्शन हुआ है। अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है तो उसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 5,548 सीटों पर धांधली हुई है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सरकार के बीच की लड़ाई है, छात्र इसमें पिस रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है क्या इन लोगों का निर्णय सरकार के पक्ष में जाता है या फिर एक बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक भर्ती और 72,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।